हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल। मेरा नाम है राधिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल मॉमीज प्राइड। तो दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हो या आपकी अभी भी डिलीवरी होने वाली है तो आपने ये अपने पूरे 9 मंथ के प्रेगनेंसी फेज़ में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा कि कई लोग हमारे जो बॉडी साइंस हैं उनको देखकर हमारे बेबी का जेंडर गेस करते हैं। ये जो है ट्रेडिशन काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। तो आज का वीडियो इसी बारे में होने वाला है। क्योंकि मैं एक बेबी बॉय की मदर हूँ तो मैं यहाँ आप सभी के साथ आज ऐसे 8 लक्षण शेयर करूँगी जो अगर आपको प्रेगनेंसी में हो रहे हैं तो हो ना हो आपको एक बेबी बॉय होगा। अब गाइस, ये जो हैं ये सारी ओल्ड वाइफ टेल्स हैं, काफ़ी पुराने समय से ये सब चला आ रहा है। तो इन चीज़ों का साइंटिफिकली तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी हमारी लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ होने वाली होती है तो हमारे मन में एक क्यूरोसिटी रहती है जानने की कि वो चीज़ क्या होगी। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे आसपास के लोग मुझे देखकर क्या कहते थे और मेरे ऊपर वो कितनी बातें सही रही नहीं रही, उन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में मेरे साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव एंड रिलेवेंट वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है गाइज, देन हमें डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, बिकॉज वहाँ पर हम इस चैनल की क्विक एंड रिसेंट अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो आपको ये गुड न्यूज़ मिलती है तो हम और हमारे घर के सभी लोग इस बारे में सोचने लगते हैं कि हमें बेटा होने वाला है या बेटी। तो क्योंकि मैं एक बेबी बॉय की मदर हूँ तो यहाँ पर मैं एक बेबी बॉय के जेंडर प्रोडिक्शन के बारे में बात करूँगी। इंडिया में ये बिल्कुल इलीगल है तो हम कुछ वैसी बात नहीं करने वाले हैं। जस्ट टू नो दी, में जो वो जानने की एक इच्छा रहती है कि हमें क्या होने वाला है, उस बारे में क्या क्या गलत धारणाएं हमारे इंडियन ट्रेडिशन में है उसके बारे में हम बात करेंगे और उनमें से कितनी बातें मेरे ऊपर सही बैठी उस बारे में मैं आप सभी के साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो लक्षण अगर मैं बात करूं बेबी बॉय होने का, ऐसा माना जाता है वो है एक अच्छी हेयर ग्रोथ हो जाना। अगर आपके वॉम में अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जो हेयर क्वालिटी है, हेयर ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी हो जाती है। वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बाल थिक हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो हेयर क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पतले और सिल्की बाल मेरे स्टार्टिंग से रहे हैं। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी तो ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे जो बाल हैं वो भी अच्छे से थिक हो गए थे, अच्छी हेयर ग्रोथ डेवलप हो गई थी। तो मेरी जो हेयर ग्रोथ थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी और काफ़ी लंबे और थिक बाल मेरे ग्रो हो गए थे। अब गाइस, अगली जो चीज़ है वो आती है फूड क्रेविंग से रिलेटेड। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो आपको बेटी होगी, और अगर आपको खट्टा चटपटा तीखा खाने का मन होता है तो ये बेबी बॉय के साइंस हैं। तो गाइस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ऊपर ये साइन जो है वो बिल्कुल गलत रहा, रॉन्ग रहा। क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी मुझे जनरली स्वीट्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट प्रेगनेंसी में ऐसा होता था कि मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा मेरा मीठा खाने का मन होता रहता था और मैं ज़्यादातर स्वीट चीज़ें ही खाना प्रेफर करती थी। तो दोस्तों, मुझे उस वक्त काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि आपको बहुत ही प्यारी क्यूट सी बेबी गर्ल होगी, बट मेरे साथ ये सिम्टम बिल्कुल अपोजिट रहा। अगेन यहाँ पर मैं एक चीज़ आप सभी के साथ बता देना चाहती हूँ कि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, हर बेबी के सिम्टम जो हैं, साइंस हैं, वो डिफरेंट है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, इनका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। जस्ट कि हमें थोड़ा जानने की इच्छा रहती है क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते 9 मंथ्स तक, तो हमें काफ़ी सारे लोग सजेस्ट करते हैं, हम भी अपने आप में अपने साइंस देख के कुछ ऐसा असम्पशन बना लेते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं तीसरे लक्षण की, तीसरे साइन की। अगर आपके वॉम में बेबी बॉय है तो ऐसा माना जाता है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होगी। मॉर्निंग सिकनेस इन द सेंस आपको सुबह बेड से उठने का दिल नहीं करेगा, आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी, आपको वॉमिटिंग होगी, मूड स्विंग्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें मॉर्निंग सिकनेस के अंदर आती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके वॉम में बेबी बॉय है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा रहेगी। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो गाइज येस, मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था यानी शुरू के जो 3 मंथ होते हैं
वो मेरे बहुत ज़्यादा हैवी मॉर्निंग सिकनेस में निकले। मैं बिल्कुल बेड से उठ नहीं पाती थी, दोपहर के 12-1 बज जाते थे, तब मेरे अंदर बॉडी में थोड़ी एनर्जी आती थी, तब जाकर मैं बेड से उठ के अपना थोड़ा बहुत वॉक कर पाती थी, थोड़ा घर की चीज़ें देख पाती थी। बट गाइज ये सिर्फ मेरे साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही रहा। उसके बाद जब मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में आई, सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेके बाय द डिलीवरी डेट मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छी रही है। मुझे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप ये एक साइन मान सकते हैं, बट जैसा कि ऐसा माना जाता है कि बेबी बॉयज़ के केसेस में पूरे 9 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती है, तो मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब दोस्तों अगला जो लक्षण है वो आता है हमारे स्किन के ग्लो से रिलेटेड। कई लोगों का ऐसा मानना है, काफ़ी सारे लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर आपने एक बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपकी जो स्किन है वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा काले आप दिखने लगोगे, आपके जो स्किन है उस पर पिंपल्स वगैरह आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी जो स्किन का टेक्सचर है वो डल हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। लेकिन गाइज अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी स्किन टोन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी चेंज नहीं आया था। जैसा कि मैं आपको आज दिख रही हूँ, सेम टू सेम मेरी जो स्किन थी ग्लोइंग थी बिल्कुल। मुझे किसी भी तरह का कोई पिंपल या कोई डार्कनेस अपनी स्किन में नहीं दिखी। मेरे ऊपर ये जो चीज़ रही वो एकदम रॉन्ग रही, मेरे ऊपर ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं दिखा। अगली जो चीज़ आती है गाइज, वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है इंडिया में एज अ जेंडर प्रेडिक्शन के मामले में, वो है बच्चे की हार्ट बीट। अब ऐसा माना जाता है अगर आपके बच्चे की जो हार्ट बीट है वो 140 BPM यानी बीट्स पर मिनट से कम है तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर 140 BPM से ज़्यादा है तो ये बेबी गर्ल होने के साइन है। तो गाइज़ ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। पता नहीं हम लोग ऐसी चीज़ों पे क्यों विश्वास कर लेते हैं। हो सकता है एक दो केसेस में ये सही भी रहा हो, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो बेबी की हार्ट बीट रही, अब ये सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग देख कहाँ सकते हो, तो आप जो अल्ट्रासाउंड कराते हो अपना उसमें मेंशन रहती है बेबी की हार्ट बीट। तो अगर आप देखना चाहो तो आप अपने बेबी की हार्ट बीट अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देख सकते हो, तो वहाँ पर मेंशन रहती है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बेबी की हार्ट बीट जो थी वो हर अल्ट्रासाउंड में, मैक्स टू मैक्स 3 या 4 अल्ट्रासाउंड होते हैं प्रेगनेंसी में, हर अल्ट्रासाउंड में कम ज़्यादा ऐसी रही। किसी अल्ट्रासाउंड में 140 रही, किसी में 156, किसी में 169। तो ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जब बेबी ग्रो होता है ट्राइमेस्टर वाइज तो हार्ट बीट चेंज होती रहती है, लेकिन मेरे बेबी की जो हार्ट बीट है वो 140 से ज़्यादा रही हर ट्राइमेस्टर में, हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये जस्ट एक जो सुनी हुई बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं वैसी चीज़ है। तो एक जो बेबी का जेंडर है वो आप हार्ट बीट से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। छठा जो लक्षण है बेबी बॉय होने का वो प्रिडिक्ट करते हैं कई लोग बेली बटन से। अब ऐसा मानते हैं कई लोग, अगर आपका बेली बटन जो है वो बाहर की तरफ पॉप आउट हो गया है, बाहर की तरफ आ गया है, तो ये बेबी बॉय होने का साइन है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो टिल द डिलीवरी डेट मेरा बेली बटन बिल्कुल बाहर नहीं आया था, वो एज इट इज था अंदर के अंदर, जैसा एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का रहता है। तो ये भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलत एजम्पशन है, गलत जस्ट बस सुनी हुई चीज़ों पर विश्वास करने जैसा है। कई लोगों का ये भी मानना है कि जो पेट पर जो लाइन होती है, हमारी जो टमी पर लाइन होती है, लीनिया निग्रा जिसे बोलते हैं, वो अगर आपकी स्ट्रेट है तो आपको बेबी बॉय होगा, अगर वो लाइन टिल्टेड है, टेढ़ी है, तो वो बेबी गर्ल का साइन है। अब आई डोंट नो बट येस मेरे केस में जो वो लाइन थी वो स्ट्रेट थी, सीधी थी, बट मेरा बेली बटन डिलीवरी तक बिल्कुल भी पॉप आउट नहीं हुआ था। अगला जो पॉइंट है, सेवंथ जो पॉइंट है बेबी बॉय प्रोडिक्शन का, वो कई लोग गैस करते हैं बेली के शेप को देखकर। कई बार ऐसा माना जाता है कि जो पुराने ज़माने की औरतें होती थी वो बेली का जो शेप है वो देखकर गैस कर देती थी, बता देती थी कि जो वॉम्ब है, पेट है, उसमें बेटा है या बेटी। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपका जो वॉम्ब का शेप है वो चपटा है, ओवल के जैसा है, तो बेबी बॉय होगा। और अगर वो जो पेट है आपका, वॉम्ब है, वो राउंड है, फुटबॉल के जैसा शेप है,
तो ये बेबी गर्ल का साइन है। एक और इसमें एड ऑन में चीज़ करना चाहती हूँ, मैंने कई जगह पर सुनी थी कि अगर आपका पेट जो है वो नीचे की तरफ लटका हुआ है, यानी कि बेबी का जो सारा वेट है वो नीचे की तरफ है, तो ये बेबी बॉय है। अगर आपके बेबी का वेट स्ट्रेट है, सामने की तरफ बढ़ा हुआ पेट ज़्यादा है, तो ये बेबी गर्ल का साइन है। तो गाइज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो टमी था वो ओवल शेप का ही था। मेरा टमी अगर मैं आपको सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा नहीं निकला था डिलीवरी तक भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हाँ ये हो सकता है सच है, बट अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ लक्षणों की तो उनमें से आधे मेरे ऊपर सही रहे, आधे नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था हर बेबी अपने आप में डिफरेंट है, सिमिलरली हर ह्यूमन बॉडी अपने आप में डिफरेंट है। हर बॉडी का, हर बेबी का अपना अलग एक साइन होता है, सिम्टम होता है। हर बच्चा एक सा नहीं होता, हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है। तो ये सब एक के अगर केस में हो रहा है तो वो सारे सिम्टम्स एक बाकी के केस में भी हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे लास्ट लक्षण की, जो है पैरों के ऊपर सूजन आने से रिलेटेड। कई लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपके फीट पर, पैरों पर, पंजों पर स्वेलिंग रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये बेबी बॉय का सिंबल है। अगर आपके फीट पर किसी भी तरह की कोई स्वेलिंग नहीं है तो ये बेबी गर्ल का सिंबल हो सकता है। बट गाइस अगर मैं आपको अपनी बात करूं तो मेरे पैरों में यस हल्की हल्की स्वेलिंग रहती थी, बट डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग स्वेलिंग आना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता प्रेगनेंसी में। अगर आपको ऐसा कोई साइन दिख रहा है स्वेलिंग से रिलेटेड तो आप इमीडिएटली अपने गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि स्वेलिंग पूरे बॉडी में कहीं पर भी आए, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तब भी आए तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। तो अगर आपको स्वेलिंग वगैरह कुछ भी दिख रही है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो गाइज ये था एक छोटा सा फन वीडियो जेंडर प्रेडिक्शन के ऊपर। अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर मैंने आपको 8 लक्षण बताए, जिसमें से मेरे ऊपर 4 लक्षण सही थे और 4 लक्षण सही नहीं थे। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मेरा बहुत ही क्यूट सा 3 साल का बेबी बॉय है। ये जस्ट एक फन के लिए था। कई लोगों के मन में जानने की इच्छा होती है तो मुझे लगा कि मैं एक बेबी बॉय की मदर हूँ तो मुझे इस तरह का एक वीडियो बनाना चाहिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम एक फन एक्टिविटी की तरह इसको लेंगे। जैसा कि मैंने आपको इनिशियल वीडियो में बताया था, इंडिया में जेंडर प्रेडिक्शन जो है वो इलीगल है। तो इस ओल्ड वाइफ टेल से हमारे इंडियन ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में, सोसाइटी में, उसको रिलेटेड ये एक वीडियो था। तो आई होप आप सभी को इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई होगी। अगर हेल्प आपको मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते रहते हैं बेबी केयर और मदर केयर से रिलेटेड। साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको इस चैनल के क्विक एंड इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है गाइस, देन डू फॉलो इन इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारी रील्स अपने पर्सनल फोटोग्राफ शेयर करते रहते हैं। तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है mommy_pride, तो इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप हमें फॉलो कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमीज प्राइड।